किबला का हुक्म है, मैं आप सबके सामने हाजिर आ गया हूँ। लेकिन आपसे मैं आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह अपने मुंह को बंद करके ना बैठे, इस तरह आप खामोशी का ताला लगा करके ना बैठे, आप इस तरह अपने मुंह को ब्लॉक करके ना बैठे। अगर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहे, माशाअल्लाह कहे, ताकि आप यहाँ से जाएं तो नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करके जाएं। जरा तवज्जो करें, आपको कहना क्या है। अगर कोई बात अच्छी लगे तो आपको सुभान अल्लाह कहना है, आपको माशाअल्लाह कहना है। जरा देखें आप, अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों बताओ जरा ये मेरा बंदा मुझे कह रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह ये तुझे पाक कह रहा है, अल्लाह ये तेरी बड़ाई बयान कर रहा है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मेरी जात तो ये है कि मैं कल भी पाक था और आज भी पाक हूँ और हमेशा पाक रहूंगा। लेकिन जितने लोगों ने बैठ करके आज मुझे पाक कहा है, मैंने सबों को गुनाहों से पाक कर दिया है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रबे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ज़ियारत हरमैन शरीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा तवज्जो करें, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। कुछ लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलने में भी न जाने उनको लग रहा है जैसे जीएसटी देना पड़ जाएगा। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा मोहब्बत और अकीदत का मुजाहरा करें और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें आज इस कॉन्फ्रेंस को ज़ियारत हरमैन तैयबैन के मौके से मुनक्किद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी शेर अली साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक बख्शी है कि अनकरीब ये हुजूर के रोजे पर हाजिरी देंगे और हुजूर के गुंबद खजरा की जियारत करेंगे, खाने काबा का तवाफ करेंगे। जरा आप मुझे ये बताएं, क्या आपके इलाके में इनसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है? क्या आपके इलाके में इनसे ज्यादा जमीन और जायदाद वाला कोई नहीं है? यकीनन आपके इलाके में और गिरदो नवा में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ने इनसे ज्यादा दौलत दी होगी। लेकिन मेरी एक बात आप सुन करके जाएं और उसे आप दिल में बसा करके जाएं कि मदीना लोग पैसे से नहीं जाते हैं, मदीना वही जाता है जिसे हुजूर बुलाते हैं। पहले आप दिल में मदीने का इश्क बिठाएं, फिर मेरा इमाम कहता है जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले दिल में अगर तड़प होगी, मोहब्बत होगी दिल में, फिर अल्लाह वहां से इंतजाम करेगा मियां जहां से आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। जरा गौर करें आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हज या उम्रे के लिए निकला, हुजूर फरमाते हैं अगर वो घर से इरादा करके निकले, रास्ते में उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है, वो उसकी तरफ से खाने काबा का तवाफ करता है, वो उसकी तरफ से सफा मरवा की सही करता है, वो उसकी तरफ से तमाम रुकन को अदा करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा घर से निकला है हज या उम्रे के लिए, रास्ते में इंतकाल हो गया, फरिश्ता उसकी तरफ से तमाम रुकन को अदा करेगा, इधर फरिश्ता हज करेगा, फरिश्ता उम्रा करेगा, ये बंदा अपनी कब्र में होगा, अल्लाह इसे हज मकबूल का सवाब। जरा गौर करें आप, देखें कारी शेर अली साहब किबला जब जाने लगे तो आप इनसे यही कहिएगा, बस यही, ये ना कहिएगा अच्छी वाली खजूर लेकर के आ जाइएगा, कोई बढ़िया सी घड़ी अगर मदीने की गलियों में मिल जाए तो ले आइएगा, अच्छी सी टोपी अच्छा सा जुब्बा लेके आ जाएगा, नहीं, ये सिर्फ आप यहाँ भी पा सकते हैं। अगर आप पैसे खर्च करें ये चीजें आपको यहाँ भी मुहैया हो सकती हैं। आप बस इनसे यही कहिएगा कि हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम कह देना, हुजूर की बारगाह में नाम लेकर के इस गुलाम का सलाम अर्ज कर देना। ये हुजूर की बारगाह में जाएंगे, आपका सलाम अर्ज करेंगे और हमारा ये यकीन है कि हुजूर आपको जानते भी हैं, आपको पहचानते भी हैं, आपके सलाम का जवाब भी देते हैं। और जब ये वापस आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई हज से वापस आए या उम्रे से वापस आए, उसके घर जाने से पहले हुजूर फरमाते हैं मिन्नतें करके उसे अपने घर लेकर के आ जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर उसके कदम तुम्हारे घर की चौखट पर पड़ गए, कदम पड़ेंगे, अल्लाह तुम्हारे घर से तमाम परेशानियों का खात्मा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जब ये वापस आए ना तो
आप इनको अपने घर लेके चले जाएं। अगर इनके कदम पड़ गए आपके घर में तो आपके मुकद्दर की मेराज हो जाएगी। आपके घर से अल्लाह तमाम परेशानियों का खात्मा फरमा देगा। जरा गौर करें आप, अनकरीब ये हुजूर के रोजे की जियारत करेंगे, अनकरीब ये खाने काबा का तवाफ करेंगे, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ये हजरे अस्वद को बोसा भी देंगे। अब जरा तवज्जो करें, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मदीना पैसा लेकर के नहीं जाता है, मदीना इंसान को दौलत नहीं लेके जाती है। आपके दिल में अगर इश्क हो तो आप ये यकीन रखें कि अल्लाह आपके लिए वहां से इंतजाम करेगा जहां से आप गुमान भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल अभी प्रेजेंट की मिसाल बताता हूं। बहुत दूर आपके यहाँ से मीरपुरवा कस्बा नहीं है, वहां एक बहुत बड़े आड़ती है, नाम मैं नहीं लेता हूं लेकिन बस मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़े आड़ती हैं। अल्लाह ने उन्हें कई हज की तौफीक दी और अभी वो बिल्कुल करीब में उमरा करने जा रहे थे रमजान से पहले। तो उनकी दुकान पे एक बंदा रहता था जो दुकान के सामने ठेला लगाया करता था। जब मैं गया वहां तकरीर करने के लिए तो वो रोने लगा, कहता है हजरत दिल में बड़ी तड़प है कि हुजूर के रोजे की जियारत कर लो, दिल में बड़ी तड़प है कि हुजूर के रोजे को देख लो, लेकिन आज ये हमारे मालिक जा रहे हैं, मुझे इतनी तौफीक नहीं है और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि कभी मैं भी जा करके हुजूर के रोजे की जियारत करूंगा। मैंने उनसे यही कहा था कि आप दिल में गुंबदे खजरा की याद को बिठा लें, आप दिल से हुजूर को याद करें, यकीनन एक वक्त आएगा कि आप भी हुजूर के रोजे के सामने खड़े नजर आएंगे। वल्लाह मैं आपके सामने कहता हूं मिंबरे रसूल पर बैठ करके कि 2 माह गुजरे हैं, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी है, हुजूर ने उन्हें बुलाया है, उन्होंने जा करके उमरा भी अदा किया है, हुजूर के रोजे पर हाजिरी भी दी है और जाके गुंबदे खजरा का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अरशद रजा सकाफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जरा तवज्जो करें, बस मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जेवरात जिंदगी में फिर बन जाएंगे, जमीनात जिंदगी में फिर खरीद ली जाएंगी, मकानात फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने दुनिया में सब कुछ देखा, मदीना नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। हुजूर फरमाते हैं जिंदगी में अगर तुमने सब कुछ देखा, मदीना नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा। हुजूर फरमाते हैं जिंदगी चाहे जहां जियो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मरो आकर के मदीने में। हुजूर फरमाते मदीने में मरोगे, कल कयामत के दिन मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें अपने साथ जन्नत में चला जाऊं। जरा गौर करें आप, एक मिसाल आप सुने और आप इस बात को बिल्कुल जहन को हाजिर रख के समाप्त करें, जहन में बिठाएं और ये इरादा और तहैया करके उठें कि इंशाअल्लाह आज के बाद दुआएं करेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जरा गौर कर लें आप, देखें मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, जिस मुल्क के अजीज में हम और आप रहते हैं। देखें ये मुल्क हिंदुस्तान है और हमारा और आपका अजीज मुल्क है, क्यों ना हो, इसलिए कि हम पैदा यहाँ हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पैदा हुए हैं, आज उनकी कब्रें यहाँ के कब्रिस्तान में है, उनकी हड्डियां यहाँ की मिट्टी में मिलकर के चूरे बन चुकी है। देखिए ये हिंदुस्तान है, इससे हमारा और आपका बहुत पुराना ताल्लुक है। बात आ गई है तो आप सुन ले। देखिए इस्लाम के जो सबसे पहले प्रॉफिट हैं, सबसे पहले नबी हैं और हमारे और आपके आबा जिनको हम और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। आपको मालूम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने जब इनको दुनिया में भेजा है तो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं, यही मुल्क हिंदुस्तान है और मुल्क हिंदुस्तान की पहाड़ी है जिसको सरंदीप कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के और दुनिया के सबसे पहले इंसान के कदम अगर किसी जमीन पर पड़े हैं तो वो मुल्क हिंदुस्तान। जरा देखें, तवज्जो करें आप। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत किया करते थे जिनका कलमा हम और आप पढ़ते हैं। जरा गौर कर लें, कई बात आ जाएगी तो पेश कर देना आप गैरों के सामने कि यहां से हमारा ताल्लुक 2-4 सालों का नहीं है, कई हजार साल पुराना ताल्लुक है। हमारे जो
नबी हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनके कदम पड़े हैं तो पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पे पड़े हैं। और पूरी कायनात में अगर जमीन पर सबसे पहले कहीं अजान दी गई है तो मुल्क हिंदुस्तान में दी गई है। यानी जमीन पर अगर सबसे पहले कहीं अल्लाह का नाम बुलंद किया गया है तो हिंदुस्तान में किया गया है। अब जरा तवज्जो करें, आप अल्लाह के नबी हैं और हुजूर अक्सर नमाज में अपने चेहरे को नमाज के बाद दाहिनी जानिब करके दुआ किया करते थे। एक मरतबे सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी जब आप नमाज से फारिग होते हैं तो अपने चेहरे को आप दाहिनी जानिब करके दुआ क्यों करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, सुनो, इसलिए कि दाहिनी जानिब मुल्क हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से मुझे वफा की खुशबू आती है। हुजूर ने फरमाया था, दाहिनी जानिब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा के झोंके आते हैं। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है मेरा वतन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो करें, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान की बात मैं करता हूँ। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में 2-3 मुल्क और हैं जो उस वक्त हिंदुस्तान में। जरा देखें आप, अमेरिका का एक सदर गुजरा है जिसका नाम है सदर जॉनसन। अब आप तवज्जो करें, जाकर के आप इसे गूगल कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, क्या नाम है? सदर जॉनसन। वो हिंदुस्तान आया था। हिंदुस्तान में जब वो मुंबई गया है और मुंबई के साहिल में रात में तकरीबन 11-12 बजे वो अपने सुरक्षा गार्ड और अपने गनर और अपने जो उसके साथ उसका दस्ता था हिफाजत के लिए, उनके साथ जो समंदर की साहिल पर गया। तवज्जो रखिएगा आप, बड़ी कीमती बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जब वो हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंचा है तो उसकी नजर पड़ी है कि एक शख्स है जो रात के अंधेरे में बैठ करके समंदर के किनारे कुछ कर रहा है। वो उसके करीब हो गया और उसने तर्जमान के जरिए यानी ट्रांसलेटर के जरिए उससे पूछा कि इससे पूछो ये यहाँ कर क्या रहा है। तो ट्रांसलेटर ने उससे हिंदुस्तान की जबान में पूछा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं मछली का शिकार कर रहा हूँ। तो सदर जॉनसन ने कहा, इससे कह दो इतनी रात में तुम मछली का शिकार कर रहे हो, अगर चाहो तो रात के अंधेरे में तुम चोरी भी कर सकते हो। जब उस शख्स को ये पता चला, बाहिर तो वो गरीब था, उसके पास दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके दिल में ईमान था। उसने कहा, मैं भूखा रहना गवारा कर सकता हूँ, मेरे बीबी बच्चे भूख से मर जाएं, लेकिन मैं चोरी करूं ये मैं गवारा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कि मेरा अकीदा ये है कि जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वो नबी हमें देख भी रहे हैं, हमें मुलाहिजा भी कर रहे हैं। अगर मैं चोरी करूंगा इससे हुजूर को तकलीफ होगी और हुजूर को तकलीफ हो ये मैं गवारा नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा, मैं भूखा मर सकता हूँ लेकिन मैं चोरी नहीं कर। क्या बात है, बहुत देखें आप, ईमान देखें। बज़ाहिर घर कच्चे हुआ करते थे लेकिन ईमान पक्का हुआ करता था। उसने कहा, चोरी नहीं कर सकता हूं। सदर जॉनसन को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उस शख्स को अपने साथ में लिया और अपने साथ में लेकर के उसकी पूरी फैमिली को उसने सारा इंतजाम किया। और जब वो हिंदुस्तान से वापस जाने लगा, कहाँ का राष्ट्रपति है? देखें आप, अमेरिका का राष्ट्रपति है, नाम है सदर जॉनसन। उसने अपने साथ में लिया है उसकी पूरी फैमिली को और लेकर के अमेरिका चला गया है। सदर जॉनसन खुद अपनी किताब में लिखता है कि इतना सादा बंदा था कि उसे खाने की भी तमीज नहीं थी, इतना सादा बंदा था कि उसे बैठने की भी तमीज नहीं थी। अगर मैं उसे सोफे पे खाने के लिए बिठा दूं तो वो जमीन में बैठ करके खाता था। सदर जॉनसन कहता है, वो 1 महीने मेरे पास रहा, 2 महीने मेरे पास रहा। एक दिन मैंने उससे पूछा, जरा ये बता, 2 महीने का वक्त तुझे यहाँ हो गया है, तूने आज तक कुछ मुझसे मांगा नहीं है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अमेरिका की नेशनलिटी दे सकता हूँ, यहाँ की नागरिकता दे सकता हूँ, मैं तुझे यहाँ की कौमियत दे सकता हूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा तुझे बना सकता हूँ, अगर तू चाहे तो मैं तुझे यहाँ कारोबार सेट करके दे सकता हूँ, फिर तुझे जिंदगी में अमेरिका से जाने की जरूरत नहीं है। तो उस शख्स ने कहा, सुनो सदर जॉनसन, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं और वाकई कुछ देना चाहते हैं, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, वो आप मुझे दे दे। सदर जॉनसन ने कहा, क्या? तो उसने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक मर्तबे मुझे मदीना दिखा दीजिए, मेरा ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि मैं जिंदगी में एक मर्तबे हुजूर के रोज़े को देख लो। सदर जॉनसन कहता है, मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि इसको अपनी भूख नजर नहीं आती है, अपने बच्चों का फ्यूचर नजर नहीं आता है, ये तो चाहता है कि जिंदगी में मदीना देख ले। सदर जॉनसन ने कहा था, आखिर मदीना क्या है?
और मदीने में ऐसी कशिश क्या है कि ये जिंदगी में कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ मदीना देखना चाहता है। शायद सदर जॉनसन को ये पता नहीं था कि मदीना क्या है, इसलिए कि जब मदीने की बात आती है तो हर मोमिन ये दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने की बात आती है तो मेरा इमाम फरमाता है, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मदीने की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जब मदीने की बात आती है तो हम सबके पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, ताकि फुरकत तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जरा तवज्जो करें आप, मैं दुआ करता हूं सबके लिए, अल्लाह जितने लोग आज यहाँ इस महफिल में बैठे, मर्द औरत बूढ़े बच्चे, अल्लाह सबको मरने से पहले पहले एक मर्तबे मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। अगर मदीना जाना चाहते हैं तो बोल दें आमीन, न जाने कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। और आज अगर दुआ कबूल हो गई ना अल्लाह की बारगाह में तो इंशाअल्लाह जिंदगी में मौत आने से पहले पहले हम एक मर्तबे हुजूर के रोजे का दीदार जरूर कर लेंगे। लेकिन आपको मैं बता के रुखसत होना चाहता हूँ, बस आखिरी मरहले से मेरी गुफ्तगू गुजर रही है। अगर आप कभी हुजूर के रोजे पर हाजिर हो, अल्लाह आपके लिए ये दिल लाए तो जब हुजूर के रोजे पर पहुंचे तो इस एतकाद के साथ पहुंचे कि हुजूर मुझे जानते भी है, हुजूर मुझे पहचानते भी है, और जो भी आज मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज करूंगा हुजूर उसे सुनते भी है। और सलाम करें आप तो हुजूर जवाब भी देते हैं। देखे हुजूर अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, इस पर कुरान की आयतें शाहिद है। हुजूर अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, इस पर हदीस मुस्तफा शाहिद है, बुजुर्गों के अकवाल शाहिद है। लेकिन बिल्कुल माजी करीब की मैं मिसाल आपके सामने देता हूँ, इंशाअल्लाह आपका दिल मचल जाएगा कि किस तरह हमारे आका व मौला अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। लेकिन मदीना शरीफ है, हुजूर के रोजे के अंदर कहीं कहीं साइड से एक परिंदा दाखिल हो गया है, कि कबूतर दाखिल हुआ है। अब तवज्जो करें आप, कबूतर अंदर तो गया है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिला है। चंद दिन गुजरे हैं, कबूतर अंदर इंतकाल कर गया है, मर गया है। जब वहां के हुक्काम को यह पता चला है, वहां के खुद्दाम को यह पता चला है, वहां के अराकीन को यह पता चला है, वहां के खिदमतगारों को यह पता चला है कि एक कबूतर है हुजूर के रोजे के अंदर गया। बिल्कुल माजी करीब की बात करता हूं, अभी चंद साल पहले की बात है। कबूतर अंदर गया, इंतकाल कर गया है। तो आपस में यह मशवरा हुआ है, वहां की हुकूमत ने इस पर तबादले ख्याल किया बड़े बड़े उलमा से कि इस कबूतर को बाहर कैसे निकाला जाए। तो वहां के मुफ्ती आजम मक्का ने यह मशवरा दिया कि हम में जो सबसे ज्यादा नेक हो, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो, ऐसा शख्स अपने कदमों से हुजूर के रोजे के अंदर जाए और उस कबूतर को लेकर के बाहर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो करें आप, माशाअल्लाह, तवज्जो रखें आप। तो आपस में जब ये मशवरा हुआ तो लोगों ने कहा हम में से कौन है ऐसा जो इस लायक हो कि हुजूर के रोजे के अंदर जा सके, उसके कदम इतने लायक हो, उसके हाथ इतने पाक और साफ हो कि वो हुजूर की कब्र अनवर के करीब से कबूतर को उठा के बाहर लाए। तो वहां के मुफ्ती आजम और बड़े बड़े उलमा ने ये मशवरा दिया कि सुनो, पूरे मक्के में ऐसा खानदान तलाश किया जाए जो सैयदों का खानदान हो, सादात का खानदान हो। फिर उस खानदान में ऐसे शौहर और बीवी को तलाश किया जाए, यानी ऐसी औरत को तलाश किया जाए और ऐसे मर्द को तलाश किया जाए जो बज़ाहिर मुत्तकी और परहेजगार हो, देखने में भी परहेजगार हो, जिनकी तन्हाई भी एक सा हो और जो लोगों के सामने भी एक सा रहते हो, नमाजों की भी पाबंदी करते हो, तमाम गुनाहों से बचते हो। ऐसा एक खानदान तलाश किया गया है। फिर उस खानदान के एक 7 या 8 साल के बच्चे को तलाश किया गया है जो अभी बालिग भी नहीं हुआ था। उस बच्चे ने गुस्ल किया है, नया लिबास उसने पहना है, खुशबू उसके जिस्म में लगाई गई है। तवज्जो रखें, वो हुजूर के रोजे के अंदर गया है और जाकर के अपने हाथों से उसने कबूतर को उठाया है, परिंदे को लेकर के बाहर आया है और आने के बाद रो करके उसने पूरी दुनिया के सामने ये आवाज लगा के कहा था, दुनिया वालों कसम है अल्लाह की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह के नबी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, हुजूर अपने रोजे में जिंदा
जिंदा है। मैं गया हूँ और हुजूर के रोजे का दीदार करके आया हूँ, हुजूर के चेहरे का दीदार करके आया हूँ। मैं हुजूर के रोजे में गया हूँ और हुजूर को देख करके आया हूँ। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। बस तवज्जो करें, जो आयत मैंने पढ़ी मैं चाहता हूँ उसका तर्जमा और तशरीह करके गुफ्तगू को समेट लूं। तवज्जो है आपकी। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अब इसका तर्जमा आप सुनें और इसकी तशरीह आप समाअत करें, और इससे एक पैगाम है जो मैं आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू को समेट लूंगा। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मैं चाहता हूँ कि आदम की तख्लीक करूँ और जमीन पर अपने एक खलीफा बनाओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं मौला, हम तेरी तस्बीह और तहलील बयान करते हैं, क्या हमारी इबादत मौला काफी नहीं है? क्या हम कमा हक़ तेरी इबादत नहीं कर पाते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों की इस गुजारिश को सुना, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब फरिश्तों ने देखा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई है, तो फरिश्तों ने आपस में यह मशवरा किया कि शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। हमने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ अल्लाह तू आदम की तख्लीक करना चाहता है, जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता है, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी तस्बीह और तहलील बयान करते हैं, क्या हमारी इबादत काफी नहीं है? इसके बावजूद भी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई है। फरिश्ते ये सोचने लगे शायद हमने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि अल्लाह आदम की तख्लीक ना फरमा, शायद इससे अल्लाह नाराज हो गया है। फरिश्तों ने आपस में मशवरा किया है कि चलो अल्लाह को राजी किया जाए। अब आप तवज्जो करें, जहां देखे खाने काबा, जहां पर दुनिया में खाने काबा है, इसी के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर अल्लाह का एक और घर है जिसको बैते मामूर कहा जाता है। ये खाने काबा से 1000 साल पहले या हजारों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर की तख्लीक फरमाई है। फरिश्तों ने आपस में मशवरा किया है कि चलो चल करके अल्लाह को राजी करते हैं। तो फरिश्तों ने कहा किस तरह राजी किया जाए? तो आपस में ये मशवरा हुआ है कि चलो बैते मामूर का चक्कर लगाते हैं, बैते मामूर का तवाफ करते हैं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। फरिश्तों ने बैते मामूर की चारों तरफ घूमना शुरू किया है, बैते मामूर का चक्कर लगाना शुरू किया है। 7 चक्कर फरिश्तों ने लगाए हैं। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह हमें ये लगा कि तू हमसे नाराज है, हमने इसका तवाफ करना शुरू कर दिया कि तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया मैं तुमसे राजी हूँ, सुनो दुनिया में जाओ और मेरे एक घर की तामीर करो बिल्कुल बैते मामूर के नीचे, और उसका नाम मैं मक्का रखूंगा। फरिश्ते आए हैं और आने के बाद जब फरिश्तों ने अल्लाह के इस घर की तामीर की है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर को काबा का नाम दिया है। फरिश्तों ने जब तामीर की है, काबा मुकम्मल हुआ है। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला 7वें आसमान पर तेरा एक घर है जिसको बैते मामूर कहते हैं, अल्लाह उसी के नीचे जमीन पर तूने अपने घर की तामीर फरमाई है जिसको बैते मामूर कहा जाता है। ये आसमान में है, जमीन पे एक घर की तामीर तूने हमारे जरिए फरमाई है। अल्लाह जिसको काबा कहा जाता है, ऐ अल्लाह तूने इस घर की तामीर क्यों फरमाई है? अब जरा तवज्जो करें। अब अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों तुम्हें जब ये अंदाजा हुआ कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने बैते मामूर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब मेरे बंदे गुनाह करेंगे और उनके गुनाहों की वजह से उनको ये लगेगा कि मेरे गुनाह की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज है, वो आकर के खाने काबा का तवाफ करेंगे, मैं उनके गुनाहों की मग़फ़िरत। यानी जब बंदा खाने काबा का तवाफ करता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे के गुनाह को मिटाता है। इसीलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मरने से पहले पहले एक मरतबे हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करा दे, अल्लाह एक मरतबे खाने काबा की ज़ियारत करा दे, हजरे अस्वद को बोसा देना एक मरतबे जिंदगी में नसीब हो जाए। इसलिए कि आपने दुनिया में सब कुछ देखा, अगर मदीना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कारी
शेर अली साहब के इस सफर उमरा को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी तस्बीह और तहलील को कबूल फरमाए और अल्लाह उनके सफर को कबूल फरमाए। और जितने लोग यहाँ बैठे सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। आप मोहब्बत और इत्मीनान के साथ बैठे, इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको मोहतरम शोएब रज़ा बदोई साहब को सुनना है, उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का खिताब होगा, फिर सलातो सलाम हो जाएगा। बस मैं इस शेर के साथ गुफ्तगू को समेटता हूँ कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। माना की जमीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।